टुडे वी डिस्कस अबाउट ओम्स लॉ। देखो ओम्स लॉ क्या होता है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि कोई भी कंडक्टर है, उसमें यदि हम करंट की वैल्यू को बढ़ाएंगे, करंट इसमें इंक्रीज करेंगे आई की वैल्यू, तो वहां पे क्या होगा, पोटेंशियल भी डेवलप होगा। तो वो जो इसका मतलब जितना ज्यादा करंट बढ़ा रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। तो क्या स्टेटमेंट दे रखी है, इट्स स्टेट दैट द करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर डायरेक्टली फ्रॉम पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या बताया था मैंने, करंट बढ़ा रहे हैं तो पोटेंशियल भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब आई डायरेक्टली फ्रॉम क्या हो जाएगा आपके पास, वी यहाँ से, और इसको ऐसे लिख दें वी डायरेक्टली फ्रॉम आई ऐसे। ठीक है, तो देखो इसको है प्रपोज सिंबल हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा v इज इक्वल टू आर आई। आर यहाँ पे क्या है, ओम्स कांस्टेंट। ठीक है, ओम्स कांस्टेंट। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे तो आर इज इक्वल टू क्या आएगा, v अपॉन में आई। तो ये आपके पास आर आया है, इस आर को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो देखो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होगी यहाँ पे, कि द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट फ्लोइंग अक्रॉस द कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, पूरी डेफिनेशन क्या होती है, ये अपोज करता है, अपोज द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। किसी सर्किट में यदि रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो वहां पे क्या जाएगा, करंट कम जाएगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट क्या होगा, ज्यादा पास हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज डिवाइस विच ऑब्स्ट्रक्ट या अपोज द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट इज आल्सो कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो देखो यहाँ से आपके पास ये इसकी यूनिट क्या रहेगी, यहाँ पे यूनिट रहेगी ओम। ठीक है, डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे, वी का कैसे निकालते हैं, डब्ल्यू अपॉन में क्यू, और इंटू में क्या कर दो आई। तो डब्ल्यू क्या है, वर्क है यहाँ पे, तो इसका होता है m1L2 T-2। चार्ज क्या आ जाएगा 80, और करंट का आपके पास क्या आ जाएगा ए। तो यहाँ से देख क्या आएगा, m1L2, टी ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, T-3, ए क्या आएगा -2। वो क्या है इसका डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स कि रेजिस्टेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड्स करेगा। एक रेजिस्टेंस होता है डायरेक्ट होता है लेंथ की, ठीक है, और इनवर्सली फॉर्म होता है आपके पास ए का। ठीक है, और तीसरी होता है आपके पास नेचर ऑफ मेटेरियल। तो आपसे कोई पूछे कि रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक तो लेंथ पे, एक एरिया पे, एक नेचर ऑफ द मटेरियल। लेंथ के डायरेक्टली में होता है और इसकी क्या होता है इनवर्सली परपोज। दोनों इस इक्वेशन को फर्स्ट मान रहे हैं, इसको हम सेकंड मान रहे हैं, दोनों कंबाइन करो तो आर डायरेक्टली में क्या आएगा, एल अपॉन में ए हो जाएगा यहाँ से, और आर यदि हम प्रपोज सिंबल हटाएंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो ये रो एल अपॉन में ए। ठीक है, तो रो यहाँ पे है, जो रो आया है इस रो को बोलते हैं हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। देखो यहाँ से एक नई टर्म आ गई रेजिस्टिविटी का, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी आर इज इक्वल टू आपके पास आ गया आर ए अपॉन में क्या देगा यहाँ से एल। ठीक है, तो आर क्या है यहाँ पे रेजिस्टेंस, ए क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एल क्या है लेंथ। तो ए को मैं ले लूं 1 मीटर स्क्वायर और एल को ले लिया मैंने 1 मीटर। ठीक है, तो रो किसके बराबर हो जाएगा, आर के। तो क्या कहेंगे, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज इक्वल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा, रेजिस्टिविटी की या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाए उस कंडक्टर का 1 मीटर स्क्वायर, एंड लेंथ क्या है आपके पास 1 मीटर। ठीक है, तो ये आपके पास क्या नई टर्म आई थी रेजिस्टिविटी। अभी देखो इसमें डिडक्शन करेंगे, ओम्स लॉ को कैसे डिडक्ट करते हैं। देखो डिडक्शन ओम्स लॉ क्या होगा आपके पास, कि अभी हमने I इज इक्वल टू पढ़ा था इसके बराबर NEA करंट टू डिस्ट्रीब्यूशन रिलेशन। तो I इज इक्वल टू आपके पास NEA, और V की वैल्यू कितनी थी, E टाउ अपॉन में M, ये वाली वैल्यू पुट कर दो। तो I इज इक्वल टू क्या आएगा NE स्क्वायर E टाउ अपॉन में क्या आएगा M, और इनटू में क्या है A। ठीक है, अब देखो लास्ट कल हमने बताया था इसी में, तो E इज इक्वल टू क्या होता है V/L या dV/dr से। तो I इज इक्वल टू आपके पास N है, E स्क्वायर इसकी वैल्यू पुट कर दो V/L टाउ A। ठीक है, और नीचे के M। अब देखो R निकालना, देखो फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू क्या होता है V अपॉन में I। तो V के नीचे I ले आओ, बाकी को एक तरफ ले आओ। तो V यहाँ है, उसके नीचे I ले जाओ, तो ये ऊपर आ जाएगा ml, और यहाँ पे क्या आएगा नीचे NA स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाए आपके पास A टाउ।
इज इक्वल टू वी अपॉन आर, और वी अपॉन आर आई आई को क्या लिख सकते हैं आपके पास वी अपॉन आई बचेगा यहाँ से इसके नीचे, वी अपॉन आई किसके बराबर आएगा आपके पास आर के, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई ml n स्क्वायर एटा, ठीक है। यहाँ से अभी सॉल्यूशन में क्या था आपके पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इससे कंपेयर करवाएंगे, तो r इज इक्वल टू एक तो क्या आपके पास भाई रो एल अपॉन ए, और एक r इज इक्वल टू क्या है अभी यहाँ से ml n e स्क्वायर और a और टा, ठीक है। तो l अपॉन ए आपके पास यहाँ देखो एल अपॉन ए, और ये भी आपके पास एल अपॉन ए, और यहाँ दोनों या तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वेट करवा दो या ऐसे कंपेयर कर लो भाई, ये दोनों चीज सेम है, तो बाकी जो बचेगा किसके बराबर बचेगा रो, इक्वेट करवाएंगे दोनों को, तो रो किसके बराबर आएगा यहाँ से एम एन ई स्क्वायर टाउ, ठीक है। तो रो क्या था यहाँ पे रजिस्टिविटी या आपके पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो देखो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एक तो रो डिपेंड करेगा 1 अपॉन एन, एन क्या है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। और आपके रो किसके ऊपर डिपेंड करेगा टाउ के, टाउ के यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम जो कल हमने बताया था, ठीक है लास्ट लेक्चर में, रिलैक्सेशन टाइम, और एक डिपेंड करेगा ओनली नेचर ऑफ मटेरियल, तीन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, लेंथ और एरिया के ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो पहला किसके ऊपर करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 1 अपॉन m के, दूसरा किसके ऊपर करेगा टाउ मतलब रिलैक्सेशन टाइम पे, और तीसरा करेगा नेचर ऑफ द मटेरियल नॉट लेंथ, लेंथ के ऊपर नहीं करेगा और एरिया के ऊपर भी नहीं करेगा, बल्कि एरिया चेंज करो लेंथ चेंज करो तो रेजिस्टिविटी के ऊपर चेंजमेंट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस के ऊपर चेंज होगा। अभी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद देखो कैसे आपको क्लियर होगा इस टॉपिक को। देखो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम इज ड्रम so that its length is increased by twice, इसकी लेंथ को क्या कर दिया डबल कर दिया, its original length इसकी ओरिजिनल लेंथ से डबल कर दिया, कैलकुलेट नो रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी तो आपके पास क्या करेगी लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, तो क्या है आपके पास नो चेंज आ जाएगा, तो पहला ये पार्ट तो खत्म हो गया, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, तो इसका मतलब रो के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब आपके पास था रेजिस्टेंस, तो आर इज इक्वल टू क्या दे दिया 5 ओम, इनिशियल लेंथ हमने मांग ली, ठीक है, इनिशियल लेंथ एंड एरिया दोनों एक साथ मान लेता हूं एल और ए, ठीक है, लेंथ एल मान ली और एरिया क्या मान लिया ए मान लिया, ठीक है। अब आपके पास चेंज होगी, चेंज के बाद एल डैश ले ली, तो एल डैश कितनी डबल होगी 12, और एरिया में कोई चेंज नहीं दे रखा, मतलब कि ए डैश का ए डैश है, ठीक है। यहाँ पे अब देखो यहां से कैसे करेंगे कि उसको उतना ही वायर, मान लो ये वायर था इसी को खींचा गया है, तो वॉल्यूम तो बेस का उतना ही है जिसके घटाया गया है बढ़ाया गया, लेकिन उसमें जो मैट्रिक्स लग रहा है तो सेम ही यहाँ पे, इसका मतलब वॉल्यूम क्या रहेगा पहले जितना ही रहेगा, तो पहले वॉल्यूम आपके पास कितना था एरिया इनटू लेंथ, और ये दूसरा क्या आएगा ए डैश और एल डैश, आप वॉल्यूम से कंपेयर करो तभी किसी में गलती नहीं होगी, ठीक है। दोनों वॉल्यूम हमने बराबर कर दी, बाद में लेंथ और ये होगी यहाँ से, और पहले आपके पास एरिया लेंथ ये, ठीक है, तो ए एल और यहाँ से ए डैश, ठीक है, ए डैश की वैल्यू आपने पता ही नहीं क्या है यहाँ पे, ठीक है, ए डैश एल डैश कितना आ गया यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो ए डैश की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा ए एल अपॉन में क्या आएगा यहाँ से 2, ठीक है। तो आपके पास निकालना है न्यू रेजिस्टेंस, तो आर डैश आएगा, तो रो में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि आपके पास नेचुरल पे डिपेंड करेगी, एल डैश और क्या आएगा ए डैश, तो आएगा आपके पास आर डैश इज इक्वल टू रो एल डैश की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से आपके पास 2 है, ठीक है, ए डैश की वैल्यू कितनी यहाँ पे ए एल और अपॉन इनटू ऊपर जाएगा तब के पास क्या 2l आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास आर डैश इज इक्वल टू रो, और यहाँ पे देखो आपके पास एल से एल काट दूं 4 इधर आ जाएगा, एल और अपॉन में ए, तो रो एल अपॉन ए किसके बराबर होता था अभी आर इज इक्वल टू क्या होता था रो एल अपॉन ए, तो इस पूरी टर्म की जगह आर रख दूं तो आर डैश किसके बराबर आएगा 4 इनटू में आर, तो 4 आर की वैल्यू कितनी 5, तो आपके पास क्या आएगा 20, ठीक है। तो आर डैश कितना आ गया आपके पास 20 ओम, ठीक है। पहला क्वेश्चन समझ में आया, तो डाउट इसकी इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक है, फिर इसकी प्रॉब्लम्स कर लेंगे। सेकंड टाइप देखो क्या होगा, देखो भाई अभी जो क्वेश्चन किया था हमने आपके पास एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, अभी देखो एक वर्ड है इसमें बाई, ठीक है, तो इसकी लेंथ आपके पास यदि हम बाई वर्ड नहीं लगाते हैं तो सिंपल आपने कर दिया था यहाँ पे, ठीक है, ये जो आंसर आ गया था, लेकिन ये आपको कहते हैं कि बाई ट्वाइस मतलब कि इट्स लेंथ मतलब इंक्रीज बाई उससे बढ़ रहा है ट्वाइस, तो पहले आपके पास एल थी
तो उससे कितना हो गया बाई, ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ 12 हो जाएगी यहाँ पे, तो जाएगा 3l। तो यदि बाई वर्ड दे रखा है तो उस पर ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो टाइप बी, आपको टाइप ए क्या थी हमने विदाउट यहाँ पे सिंपल करा था, इंक्रीज ट्वाइस इट्स लेंथ। सेकंड टाइप है जो आपके पास बाई ट्वाइस इट्स लेंथ कर रहा था, l प्लस 12 हो जाएगी यहाँ पे, तो आपके पास की टोटल लेंथ क्या आ जाएगी 3l। तो r इज इक्वल टू कितना आएगा, रो एल अपॉन में a आ जाएगा, फिर r डैश क्या आएगा, रो एल डैश और क्या आएगा a डैश, वही कंपेयर करो वॉल्यूम al बराबर a डैश l डैश, al बराबर a डैश और ये कितना आ जाएगा 3l, तो al अपॉन में क्या आएगा 3l इज इक्वल टू a डैश, तो l से l कट गया यहाँ से, तो वैल्यू पुट करो, r डैश कितना आएगा रो, l डैश कितना है यहाँ पे 3l, a डैश कितना आपके पास a बाई 3, तो अपॉन का अपॉन ऊपर चला जाएगा, तो r डैश इज इक्वल टू क्या आएगा रो, और आपके पास क्या आएगा 3 को 3 से करेंगे क्या आएगा 9 l अपॉन a, तो ये किसके बराबर होता है r के, तो 9 मिनटों में आपके पास क्या आएगा 5 दे रखा है 45, ठीक है। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आया। टाइप ए में क्या था, विदाउट बाई वर्ड यूज किया था हमने, सीधा इंक्रीज ट्वाइस इट्स लेंथ 12 कर दिया था, अब बाई कर दिया तो उसमें हम ये ऐड कर दें, ठीक है। अब देखो इसकी टाइप बी के बाद नेक्स्ट टाइप देखो क्या आएगा आपके पास। देखो स्टूडेंट्स, टाइप सी आपके पास है, मतलब परसेंटेज निकालनी पड़ेगी आपको, कैलकुलेट कितना परसेंटेज रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखो ए वायर स्ट्रेच टू इंक्रीज इट्स लेंथ 5%, मतलब जो इनिशियल लेंथ थी वो हमने एल मान ली, ठीक है, स्ट्रेच किया गया है 5% उसकी लेंथ बढ़ा दी, एल डैश कितना है भाई, एल तो थी, एल का 5% कितना है 5 अपॉन में क्या कर दो भाई 100, तो काट देंगे यहाँ पे 20 एलसीएम ले लो, तो 20l प्लस एल आएगा तो क्या आएगा 21 अपो एल अपॉन में क्या आएगा 21l अपॉन में 20, वो क्या गया एल डैश आ गया, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू क्या होता है रो एल अपॉन में ए, ठीक है। एक क्वेश्चन में एक चीज याद हो, जो चीज नहीं दे रखी है ना उसको खत्म किया होगा, मतलब यहाँ पे लेंथ दे रखी है, एरिया का कोई जिक्र नहीं है, तो मतलब एरिया को खत्म करना है, लेकिन वॉल्यूम तो वही रहेगा खींचा गया यहाँ से, तो मतलब एरिया को वॉल्यूम में चेंज करो, तो मैं इसको एल से मल्टीप्लाई कर दूं, एल से कर दिया, तो रो एल स्क्वायर अपॉन में क्या जाती, यदि यहाँ पे एरिया का होता तो ऊपर ए से मल्टीप्लाई कर देते, नीचे ए से मल्टीप्लाई कर देते, तो आपके पास वॉल्यूम मतलब एक वॉल्यूम सेम बनाना है, ठीक, क्योंकि वायर वही है तो इसका वॉल्यूम सेम ही रहेगा, ठीक, किसी ने के बाद। अब आर डैश कितना आ जाएगा यहाँ पे रो एल डैश का स्क्वायर अपॉन में वॉल्यूम तो होना ही रहना भी यहाँ खींचने के बाद भी, तो देखो यहाँ से क्या आएगा आर डैश इज इक्वल टू रो एल डैश के पुट करो, यहाँ पे क्या आएगा 21 एल अपॉन में क्या आएगा 20 और उसका स्क्वायर और ये को 1 अपॉन बी, तो क्या आएगा रो एल स्क्वायर कर दूं और बी, और इनको मल्टी 21 का स्क्वायर करेंगे ना 441 और इसका क्या आएगा 20 का 400, तो आर डैश ये आ जाएगा यहाँ से, तो ये आपके पास किसके बराबर है आर के बराबर है या नहीं, यहाँ से तो परसेंटेज चेंज निकालना है, परसेंटेज चेंज, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे आर डैश अपॉन आर माइनस 1 इंटू 100, परसेंटेज चेंज हो तो आर डैश अपॉन आर माइनस 1 कर देना, तो आर डैश के पुट करो रो एल स्क्वायर अपॉन वी इंटू में 441 अपॉन में 400 अपॉन में आर, आर कितना है रोयल स्क्वायर अपॉन बी, माइनस 1 कर दो, माइनस 1 यहाँ पे आएगा, ठीक है, क्यू अपॉन के साथ इंटू में 100, तो देखो ये वाला फैक्टर काट के यहाँ से नीचे क्या बचा 1, तो क्या बचेगा यहाँ पे भाई आपके पास 441 अपॉन में 400 ये टर्म बचेगी, और क्या है माइनस 1 है और इंटू में क्या 100, तो 400 एलसीएम ले लो, तो क्या आएगा 441 माइनस 400 अपॉन में 400 इंटू में क्या आएगा आपके पास 100 इंटू 100, ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो या 41 बचेगा अपॉन 4 तो आएगा 10.25%, ठीक है, इसका समझ में आया, ठीक है, ये तीनों टाइप थी इसकी कर लेना।